हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो लोग। उम्मीद है लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको क्लास 10th का चैप्टर है समांतर श्रेणी। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि सभी लोगों का जो पेपर है बहुत नज़दीक आ चुका है। आप अपने तैयारी पर पेपर जो है बहुत नज़दीक आ चुका है। आप अपनी तैयारी को बहुत ज़ोर तौर से शुरू कर रहे होंगे। तो एक छोटी छोटी क्लास रहने वाली हैं, इनको आप जल्दी जल्दी देख करके कंसेप्ट समझ लीजिएगा। मैंने सिर्फ उन्हीं सवाल उठाया जो पेपर में बन सकते हैं। मैंने पूरा नहीं पढ़ाया, सिर्फ जो सवाल बन सकते हैं मैंने उन्हीं सवालों को लिया, ठीक है ना। मैंने पिछले 3-4 सालों में जो भी बने हैं उनको लेने की कोशिश की है। अगर आप इनको देख के जा रहे हैं 15 से 20 मिनट आप देख पाएंगे इनको, तो यकीन मानिए आप अपना अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है ना। इन सवाल आपसे छूटेंगे नहीं, ये गारंटी है मेरी। बस आपको थोड़ा सा धैर्य बना करके देखना इस वीडियो को, ठीक है ना। तो सवाल दिया गया है, देखते हैं। सवाल दिया गया है 4,7,10 डैश का सार्वंतर व 25वां पद ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो एक हमारे पास सीरीज दी गई, क्या दी गई है, सीरीज। तो इस सीरीज का हमें सार्वंतर निकालना और 25वां पद ज्ञात करना है। तो हम बात करूँ पहले सीरीज क्या होती है। जो सीरीज होती है ना, इधर देखते हैं, जो श्रेणी होती है समांतर श्रेणी, वो बनती कैसे है, मैं थोड़ा इसके बाद बता दूँ। मैं श्रेणी होती है, पहले होती है ए, दूसरा होता है ए प्लस डी, तीसरा होता है ए प्लस 2d, फिर के बाद होता है ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d, डैड इधर इस तरह चलती है ए की पावर n तक। ये इस प्रकार चलती है, सीरीज होती है, इसी प्रकार चलती है। मैं बात करूँ पहला, यानी ये कोई भी मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ऐसे इसी क्रम में बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार ये सीरीज दी गई है 1 2 3 4 डैड, यानी 5 6 7 8 9 10 25 यानी 25वें स्थान पर कोई नंबर होगा, हमें उसको याद करना है, ठीक है ना। तो हम इसको दो तरह सीखने वाले हैं। अगर बहुविकल्पी में तो कैसे करना है, और अगर यानी लिख करके आपको उसका उत्तर देना पड़े तो उसको कैसे करना है, ठीक है ना। तो ऐसे समझते हैं। ये हमें दिया गया है, इसको निकालने से पहले हमें पहले देखना है प्रथम पद क्या है, यानी प्रथम पद के बारे में बात करेंगे। प्रथम पद को ही हम ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए कितना, पहला वाला पद को प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद कितना है, 4 है, यानी ए बराबर 4 है, डायरेक्ट लिख सकते थे। अब मैं बात करूँ सार्वंतर की। सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, जो सार्वंतर होता है उसे हम डी से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको शुरू में नहीं मिल रहा है, चाहे जहाँ पास से निकाल सकते हैं, पर एक बात ध्यान देना, दूसरे वाले से पहले वाले को माइनस किया जाता है, यानी सेकेंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस करते हैं, ठीक है ना। यानी हम दूसरी संख्या से पहले संख्या को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वही हमारा सार्वंतर होता है 3। हमारे पास जो सार्वंतर आएगा कितना है, 3 आएगा, ठीक है ना। आप इस वाले से इसको माइनस करेंगे तो भी उत्तर आएगा। कहीं पास भी आप चेक कर सकते हैं, सबका जो अंतर होगा वो सेम रहेगा, उसी को सार्वंतर बोलते हैं, जिनका जो अंतर होता है। अब बात करते हैं इसका 25वां पद। 25वां पद को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है हमारे पास, उस सूत्र को हम लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो Tn क्या था, टोटल नंबर सीरीज का, इन टोटल जो नंबर सीरीज दी गई है उसका कौन सा नंबर आप चाहते हैं, हमें 25वां निकालना। कौन निकालना, तो T25, यानी n का मान कितना है, 25 बराबर लगा देंगे हम। ए कितना दिया गया है, ये दिया गया है, ये 4, ए का मान 4 है, प्लस n कितना दिया गया है, जो n है 25 है, यानी कि 25 माइनस 1 इंटू डी दिया गया 3, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करके आगे लिखते हैं। ठीक है, 4 यानी T25 बराबर 4 प्लस 25 से जाएंगे 24 गुणे 3, 24 तिरिक को 72 होता है। कितना होता है, 24 तिरिक को 72। यहाँ रखेंगे हम 4 प्लस 72, दोनों को ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 76। यही सवाल का आंसर जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा जो आया
25वां पद आया, यानी सीरीज दी गई है, अगर हम इसका 25वां पद ज्ञात करें तो ये आएगा, ठीक है ना, ये आएगा। मैंने आपको बताया था पहले भी, इसके दो तरीके होते हैं। अगर आपसे बहुविकल्प में पूछे तो उसको कैसे निकालना है, ये सब आपको नहीं करना इतना लंबा तक, ठीक है ना, बस आपको कैसे करना है यहाँ नहीं करना है। मैं बात करूँ तीसरा पद पर, मैं बात करूँ T3 की बात करूँ, मैं जो T3 दिया गया है इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं a+2d, मतलब जो भी सीरीज आपसे पूछे उसमें से एक कम करते हैं, a+2d। मैं बात करूँ T4 की, तो T4 होगा a+3d, मतलब इससे एक कम है यहाँ पास। मैं बात करूँ T12 की, T12 की बात करूँ मैं, तो क्या होगा a+11d, मतलब हमने टोटल नंबर सीरीज का जो 12वां पद निकाला है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे। तो हम बात कर रहा हूँ, अगर मैं 25वां लिखना चाहूँ मैं, तो मैं 25वां कैसे लिख सकता हूँ? मैं T25 को मैं लिख सकता हूँ a+24d, यानी मैं 25वें पद को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पास मैं क्या करूँ, डायरेक्ट मैं मान रख दूंगा, ए कितना दिया है, ए दिया गया है 4, यानी लिख दूंगा मैं 4 +24 गुणे डी का मान दिया गया है 3, ठीक है ना, यानी दूंगा मैं 3, तो 24 तरीक को 72 4 कितना होता है 76। ऐसे आपको निकालना है। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, इसको जो जितना लिखा मैंने समझाने की कोशिश किया कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यह बहुविकल्पी जब करना तो ऐसे कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे करेंगे। बात समझ में ना। हाँ, इसी को हमें ऐसा भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझाया कि इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं। उसी प्रकार मैंने इसको समझाया, इसको इस तरह लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ आई ना। ये बात अगर समझ आई तो मैं आगे बताऊँगा इस सवाल को, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको बहुविकल्पी में भरे तो आप इसको ऐसे जाइएगा, अगर पूरा हल करना हो तो ऐसे लिखिएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आइए बच्चों, यहाँ पर देखते हैं हमारा जो दूसरा प्रश्न दिया गया है, -5, -3, -3, -7 डैश का सार्वंतर और 20वां पद बताओ, ठीक है ना। इसका सार्वंतर निकालना और 20वां पद निकालना है। ओके, तो आइए देखते हैं। पहले यहाँ निकालेंगे हम प्रथम पद। क्या निकालेंगे? प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक है ना। जहाँ से हम हल करते हैं, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को हम ए भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए भी। ए बराबर कितना है? पहला पद दिया -5, कितना दिया गया? -5। ओके, अब निकालना हमें सार्वंतर। क्या निकालना है? सार्वंतर। सार्वंतर, सार्वंतर क्या होता है? हमेशा सेकंड वाले से पहले वाले को माइनस करना है। अब यहाँ पर बचेगा, निकाल नहीं पाएंगे, बच्चे फंस जाते हैं, निकाल नहीं पाते। इसको कैसे करना है? कैसे करना देखिए, -1 ये वाले लेंगे, ठीक है। अब माइनस करेंगे इस वाले को, तो जब भी माइनस करेंगे तो ये अगर गिनती माइनस में है तो उसको कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, ठीक है ना। अगर जो आगे गिनती मिल रही है माइनस चिन्ह लगाने के बाद, वो गिनती को हमेशा कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, ठीक है ना। मैंने लिख दिया। अब क्या करूँगा? -1, ये माइनस जो है अंदर वाले चिन्ह को प्लस बना देगा, यानी कि यहाँ पर उल्टा चिन्ह रहता है तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है? प्लस होता है। यहाँ 5 आ जाएगा। अब क्या होगा? एक माइनस है, एक प्लस है, दोनों के चिन्ह असमान है। जब चिन्ह असमान होते हैं तो क्या होता है? घट जाता है। तो यहाँ पास घट जाएंगे, 5 से 1 जाएगा, बचे कितना? 4। जिसका सार्वंतर आया कितना है? 4 आया। बच्चे यहाँ पास फंसते जरूर हैं, पेपर वहाँ से पूछेगा, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। सवाल कई बार पूछा गया है, बच्चे फंसते जरूर हैं इसमें। ध्यान दीजिएगा यहाँ पास। अगर आपको यहाँ पास नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पास चले जाइएगा, सेकेंड वाले से इसको माना कर लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। यहाँ पास मत फंसीएगा, ठीक है ना। बच्चे फंसते बहुत हैं, याद रखना। मैंने बस बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया हूँ तो यहाँ पर जानता हूँ, यहाँ पर बच्चे हर बार फंसते हैं। कई बार पेपर पूछा गया सवाल ही है, फंसते जरूर यहाँ पास है। तो आप इस चीज़ को गांठ बांध कर धर लीजिएगा, ठीक है ना, कि यहाँ पास अगर इस नहीं हम घटा पा रहे हैं तो हम थोड़ा आगे बढ़ जाकर देख लेंगे, क्योंकि सबका उत्तर सेम रहता है, यानी इसका भी अंतर और इसका भी अंतर समान ही आएगा। बात समझ रहा है ना। तो हाँ, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ओके, तो अब हमने निकाल लिया। अब निकालना है 20वां पद, ठीक है ना, यानी कि T20 बराबर लगाएंगे फार्मूला a+n-1 × d। मान देंगे हम
बराबर ए दिया कितना -5, यानी यहाँ पर दिया -5 प्लस n कितना दिया है n 20 -1 बचा कितना d का मान दिया है 4। ओके, लिखा है -5। अब यहाँ पास क्या होगा 20 से घटाएंगे कितना 19 गुणे 4, 19 चौको कितना होता है 76। हमको पहाड़ा आना चाहिए, देखो ठीक है ना, प्लस का 76 आ जाएगा। अब ये माइनस ये प्लस घट जाएंगे, बड़ी संख्या चिन्ह लगेगा, कितना बचेगा यहाँ पास 71, यानी कि 71 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर है 71 आया। तो ये आप बेसिस वाले हल कर देंगे तब ऐसे करेंगे। अगर आपके सामने इस तरह का सवाल बहुविकल्पी में आ जाए कि 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमने इसको बताया आपको, इस ट्रिक से जाने की कोशिश करिएगा, जल्दी हो जाएगा, समय आपका बच जाएगा। बात होती है पेपर में कैसे सॉल्व करते हैं, समय सबको 3 घंटा मिलता है, तो कैसे सॉल्व करता है ये डिपेंड करता है। जो अच्छे तरीके से सॉल्व करता है तो आइए देखते हैं हम इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो लिखा गया T20, यानी कि T20 जो लिखा गया है यहाँ पास, ये सीरीज का 20वां पद निकालना है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं a + 19d, ठीक है ना। यहाँ पास रख देंगे a का मान तो पहला पद होगा -5 दिया गया, -5 रख देंगे यहाँ पास हम, प्लस 19 गुणे d का मान निकाल लिए, इसमें 4 आया था। ये सब यहीं से निकल जाता है, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहला पद -5 दिया गया है, 7 से 3 गया 4 बचा, 4 लिख देंगे, बस सॉल्व कर देना। 19 चौको 76 आ जाएगा यहाँ पास, प्लस का माइनस का 5 आ जाएगा, घटा देंगे कितना देगा यहाँ पास 71। ये सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमने सीख लिया। ओके, तो अगर आपको ये समझ में आया है तो हम इसके आगे बढ़ें। कुछ कंसेप्ट और बचे हैं, 3 सवाल 4 सवाल और हैं, बस आपको इतना ही पढ़ना, बहुत नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ कंसेप्ट आने चाहिए, ना कि पूरी गणित पढ़ने की जरूरत पड़ती है। अगर हमको कंसेप्ट आता है, उसमें से संख्या में डालेगा तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो है आपके सर्वांतर पूछेगा तो निकाल पाएंगे, 25वां पद पूछेगा 25वां 22वां कोई पद पूछ ले आप ऐसे निकाल लेंगे। यहाँ हमने सर्वांतर निकाल दिया, प्रथम पद जान गए आप, और कैसे पद निकाल सकते हैं 2 तरीके से सीखा, ठीक है ना। अब बचा है हमारे पास बचा है कि योगफल कैसे निकालते हैं। आपसे योगफल पूछेगा, और क्या होगा आपसे क्या पूछ ले, सीरीज के ऐसे पद दे देगा, यानी कि 2 पद दे देगा कि ये वाला पद इतना है, वो वाला पद इतना है, तो एक सीरीज ज्ञात कीजिए, बना के दिखाइएगा। सिर्फ इतना पूछ सकता है, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस इतने पर आप ख़त्म है। तो अगर आप समझ में आया है तो मैं आगे उन 2 कॉन्सेप्ट को और बता दूँ, बस चैप्टर का आपका ख़त्म है। तो चलो मैं आगे देखता हूँ, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारे जो तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन हमने दोनों सेम ले लिए हैं, क्योंकि अगर जो एक सवाल है फिर उसमें आपको अच्छा समझ में नहीं आए, तो मैंने एक उदाहरण और ले लिया है, ताकि इनमें आप एकदम क्लियर हो जाएं इस कंसेप्ट पर। अगर इस कंसेप्ट में सवाल बने तो आप उसको जरूर कर पाएँ, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, इसके बाद हम एक कंसेप्ट और लेंगे, लास्ट कंसेप्ट है, ठीक है ना। पहले इसको देखते हैं। दिया गया है 11, 15, 19 का डैश का 18 पदों का योगफल निकालना। कितने पदों का निकालना है? 18 पदों का योगफल। तो मैं योगफल का सूत्र क्या होता है पहले हमें लिख लेते हैं। जो हमारे पास योगफल का सूत्र होता है, ध्यान दे लीजिएगा, जब भी कोई सीरीज दी गई हो आपसे पूछे योगफल का सूत्र निकालिए, तो क्या होता है, इसको हम योगफल को हम SN यानी सम ऑफ नंबर, यानी जितनी भी सीरीज का नंबर है उनका सम निकालना है। तो इसको बोलते हैं SN बराबर n/2 कोष्टक के अंदर 2a + n-1 इंटू d। इस वाले फार्मूला का हम प्रयोग करने वाले हैं। ओके, तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, 2 3 4 बार लिख करके इसको याद कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। ओके, तो यानी जो ये है, ये पहला यानी 11 वाला है, ये लिखा क्या है, प्रथम पद। क्या है? प्रथम पद, यानी a बराबर दिया गया है, कितना दिया गया है 11। ओके, हम बात करूँ सार्वंतर की, सार्वंतर कितना दिया है, कितना सार्वंतर है, मैंने आपको अभी निकालना सिखाया सार्वंतर।
हमेशा क्या करते हैं, सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस करते हैं, मतलब कि दूसरे वाले नंबर से पहले वाले नंबर को घटा देते हैं। यानी 15 माइनस 11 बराबर हम पास कितना आ गया 4। तो हमारे पास प्रथम पद आ गया और हमारे पास सार्वंतर भी आ गया, यानी हमारे पास दोनों चीज़ आ गए। अब हमें निकालना क्या है, बस योगफल 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 योगफल। ओके, हम लिखेंगे योगफल बराबर क्या होता है, यानी सीरीज का जो योगफल होगा वो क्या होगा, योगफल को बोलते हैं एस एन बराबर n/2 कोष्ठक के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। मान धरेंगे हम n कितने दिए है, बोला गया 18 पदों, कितने पद हैं 18 पदों का, तो यहाँ हम n का मान रखेंगे 18/2। ठीक है ना। अब क्या होगा, कोष्ठक खोलेंगे, यानी लेंगे 2 गुणे ए कितने दिया है 11, यानी 11 प्लस n कितना दिया 18 से अगर हम 1 घटा देंगे कितना देगा 17 गुणे डी कितना दिया है 4। ऐसा वो करना है, 2 से भाग देंगे इसमें तो कट जाएगा कितनी बार में 9 बार में, 2 9 18, 11 दूनी 22 प्लस 17 चौको 68, जोड़ लेंगे, ये 2 इसमें देंगे 70, यानी 2 इसमें डाल देंगे तो देंगे 70 मिलेगा, 70 20 90 कितना देगा 70 20 90, तो 9 गुणे 90, 8 2 10 6 2 8 9, दोनों गुणा कर देंगे हम, 9 9 81। तो ये आपका योगफल आया, कितना आया, योगफल आपका आया 810। पूरे सीरीज का जो है योग होगा कहाँ तक के 18 पदों का, बात समझ में ना आपको, यानी 18 पदों का जो सीरीज का योग होगा वो 810 होगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसकी 4, 8, ये प्रश्न नंबर 4 है। ठीक है ना, यहाँ सीरीज शुरू गई है। ओके, अब हम बात करें दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारे पास दिया है, सेम सवाल, ये भी उसी तरीके है, इससे आप और अच्छे से अपने कंसेप्ट को मजबूत कर पाएंगे, इसीलिए मैंने सवाल को ले लिया है। तो आइए सॉल्व करते हैं, तुम भी साथ में सॉल्व कर देगा। ठीक है ना। यानी ए का मान दिया गया है, अब तो आप रट चुका होगा, जो ए का मान होगा पहला पद होगा वो 8 होगा, जो डी होगा हमेशा सेकेंड वाले से फर्स्ट को माइनस करना है, यानी कि दूसरे वाले से पहले को घटा देना है। तो कितना बचेगा यहाँ पास, ये प्लस है ये माइनस है, घट जाएगा पर बड़ी संख्या चिन्ह लाएगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 5 आ जाएगा। ये आपको निकालने में दिक्कत नहीं चाहिए, आप अगर वहाँ पर फंस रहे हैं तो आपको 1 नंबर कट जाएगा, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर फंस मत देना। ठीक है ना, मैंने बताया कि यहाँ पास अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। ओके, तो हमने ए भी निकाल लिया और डी भी निकाल लिया हमने, यानी डी का मान भी निकाला है हमारा। अब हमें निकालना क्या है, एस एन, यानी कि 22 पदों का योगफल। ओके, तो लिखेंगे हम 22 पदों का योगफल। ठीक है ना। अब यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। 22 पदों का योगफल क्या होता है, एस एन बराबर क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ देगा n कितना देगा है, n देगा 22/2 2a, a देगा है 8, यहाँ 8 आ जाएगा, प्लस n कितना देगा है 22 से हम 1 माइनस कर देंगे, कितना देगा 21 गुणे डी कितना देगा, डी दिया -5। ओके, सॉल्व कर देंगे इसको हम, 2 से काटेंगे इसको, 1 कट जाएगा 11 बार में, 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस अब क्या होगा प्लस गुणे माइनस, जब भी प्लस गुणे माइनस करते हैं तो उत्तर आएगा माइनस का, किसका आएगा माइनस का, 21 पंचे 105। अब यहाँ से 105 में से 16 घट जाएगा, बचे कितना 11 गुणे 9 से 1 के 8, वो भी किसका माइनस का। अब दोनों गुणा होगा, यहाँ पास 11 का पहाड़ नहीं पड़ेंगे हम, सिर्फ एक यहाँ शॉर्ट लगाएंगे, पहले लिखेंगे 9
9 को हम जोड़ेंगे, 9 8 17, बचा कितना 1, तो 8 1 9, ये जगह माइनस, यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारे सवाल का करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सारी चीज़ समझ आई होगी कि योगफल अगर आपसे पूछे निकालने को कैसे निकालते हैं, यानी कि मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, एक ये और ये, इनसे आप अपने दोनों जो दिए गए हैं एग्जाम्पल द्वारा, अपने एग्जाम्पल के द्वारा इनको अच्छे से आप मौजूद कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक। तो हम बढ़ते हैं, इसके बाद एक लास्ट बचा हुआ है क्वेश्चन, उस पर ध्यान देंगे। ठीक है ना, तो इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए ना, देखिए बात ये नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, बात यह है कि कितना कम पढ़ करके कितना ज़्यादा फंसा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको अभी भी कम समय बचा है, नहीं आपके पास समय कम बचा हुआ है, बता दूँ आपको, अगर आप मेरे इस वीडियो को देख के जा रहे हैं तो यकीन मानिए आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। मतलब ये है कि पढ़ाते तो बहुत सारे लोग हैं, यानी पढ़ाते तो बहुत सारे लोग हैं, बट कम कंटेंट में देख करके ज़्यादा फंसा दे, उससे कहते हैं अच्छा एनालिसिस, अच्छे से पढ़ के आना, अच्छे से एग्जाम पेपर दे कर आएंगे। यानी मेरा जो एक्सपीरियंस है खुद का बता रहा हूँ आपको, कम यानी कि आपको पढ़ाऊँगा कम, पर आप हम ज़्यादा फंसा कर आएंगे। वही क्वेश्चन पढ़ाऊँगा जो पेपर में आने वाले हैं, छपने वाले हैं पूरे, उन्हीं सवालों को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ठीक है ना, सिर्फ उन्हीं सवालों को आप करके आने जाना है, आप अच्छे दिन को करके आ पाएंगे। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं लास्ट सवाल के ऊपर, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, और उनकी प्रैक्टिस 2-3 बार जरूर करिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है ये है, इस टाइप का सवाल आपसे बन सकता है। ठीक है ना, तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना है। ठीक है, आइए समझते हैं। सवाल दिया गया है, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया गया तीसरा पद, क्या दिया गया है, तीसरा पद, यानी हल करेंगे यहाँ से हम। तो हमें दिया क्या क्या है, पहले सॉल्व करेंगे हम। दिया है तीसरा पद जिसे हम बोलते हैं A3। ठीक है ना, A3 को क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं A3 बराबर कितना होता है, A + 2D। तीसरा पद को हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने बताया ना अभी आपको, इसके पहले शुरू में था मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, हम तीसरा पद को ऐसे लिख सकते हैं। और क्या दिया, 7वां पद। ठीक है ना, यानी कि 7वां पद दिया गया है, यानी कि A7 बराबर दिया गया है A + 6D, यानी 6D ये दिया गया है। अब यहाँ मान दिए गए हैं, यानी कि इतने बराबर, इसका मान दिया गया है ये, और इसका मान दिया गया ये, यानी ये दिया गया। ठीक है ना, मान धर देंगे यहाँ पास, हम लिखेंगे हम A + 2D बराबर 5 है और A + 6D बराबर 9 है। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण हम 2 मानेंगे। ठीक है, यानी कि A + 2D बराबर कितना दिया था, 5, और A + 6D बराबर 9। हम इसको इस फॉर्म में बना लेंगे। ठीक है ना, जैसे हम इसको इस फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि हमें मालूम था कि A + 2D का मान दिया गया कितना गया, 5, यानी कि इतने बराबर ये इतना, इसका मान दिया गया है कितना, 5, और इतने बराबर ये है, इसका मान दिया गया है 9। ऐसे लिख लेंगे हम। अब यहाँ पास क्या करेंगे, समीकरण को हल करेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2, देखिए ना, 2 को घटाने पर अब आपको यहाँ पास आएगा कि घटाया क्यों, जोड़ क्यों नहीं दिया बात पर। तो यहाँ जोड़ने के केस में आपको डाउट होगा कि यार इसको घटाया क्यों जा रहा है, जोड़ क्यों नहीं रहे हैं। तो यहाँ पास रीजन है, हमें क्या करना है, यहाँ पास एक पद को हटाना है, चाहे इसको हटाएं चाहे इसको हटाएं। तो यहाँ पास क्या, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। जब ये दोनों जो पद ये भी अगर प्लस के हैं, या चिन्ह समान है, यानी जो चिन्ह इनका है वही चिन्ह इनका बना हुआ है, तो इसको हम घटाते हैं। यानी यहाँ प्लस हो, या यहाँ माइनस हो, यहाँ माइनस, यानी चिन्ह समान दिया हो, तो हम इसको क्या करते हैं, घटाते हैं।
जब चिन्ह असमान हो तो हम जोड़ देते हैं। मतलब कि अगर एक प्लस है एक माइनस होता या एक माइनस होता एक प्लस होता तो इनको हम घटा देते, सॉरी इनको हम जोड़ देते। क्या करते, इसको हम जोड़ते हैं, ठीक है ना। वही अगर एक माइनस दूसरा माइनस हो, एक प्लस दूसरा प्लस हो, ये चिन्ह क्या समान है, ठीक है ना। ऐसे में देखेंगे तो इनको हम घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस यहाँ प्लस है, तो क्या करें, घटा देंगे। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस ये माइनस, अब इस चिन्ह का काम खत्म हो जाता है ये वाले का, ठीक है ना। तो ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस घट जाएगा। 6 से 2 जाएंगे, बचे कितना माइनस का 4D, यानी 6D में 2D घट जाएंगे, बचेगा 4D बराबर 9 से 5 जाएंगे, बचेगा माइनस का 4। तो यहाँ D बराबर आ जाएगा -4 बटे -4, तो कट जाएंगे 4 4 पूरा का पूरा, यानी D बराबर आ जाएगा 1। यानी जो D का मान आया कितना, 1 आया। हमें D का मान मालूम हो गया तो हम A का मान निकालेंगे यहाँ से। तो दिया गया A + 2D बराबर 5। तो हम D का मान समीकरण 1 में रखने पर कहेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। यहाँ रख देंगे हम A + 2D का मान 1 है, प्लस बराबर 5, उधर चला जाएगा, ये 2 का नाम 2 उधर जाएगा, तो A बराबर आ जाएगा 5 - 2, तो A बराबर आ जाएगा 3। हमारे पास A का मान आ गया और D का मान मालूम है। तो अब हम क्या करते हैं, एक श्रेणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम, श्रेणी बना देंगे हम। प्रथम पद क्या है, A कितना दिया गया है 3, यानी पहले A होता है, फिर A + D होता है, फिर A + 2D होता है, फिर A + 3D होता है। ऐसे सीरीज बनती है, ठीक है। डैश डैश करके A की पावर n तक। यहाँ मान रहेंगे A कितना है 3 दिया है। अब जो आगे वाला आएगा ना, तो इसमें एक जोड़ लेंगे, 3 1 4, यानी कि 3 + 1 3 1 4। तो डैश लेंगे हम 3 1 4, आगे इसमें जोड़ेंगे 1 4 1 5 5 1 6 6 1 7 8। ये एक सीरीज चली जाएगी। यही सीरीज आपसे पूछा था, बस आपको इतना ही करना था, ठीक है ना। तो कैसा लगा दोस्तों ये आपको, अगर आपको समझ में आया है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते इस सवाल का आंसर जरूर देके जाना। हिंदी जो सवाल दिए गए हैं इसका कमेंट में आप इसको आंसर जरूर देना, ओके। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आता है, नहीं कर पाते हैं, तो कमेंट जरूर बताइएगा, हम आपको इसका रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो तक के लिए, जय हिंद।